नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और आज हम पड़ताल करेंगे निपा वायरस की। क्या है ये निपा वायरस जो केरल में फैल रहा है? और ये पहली बार नहीं है, केरल में ये चौथी बार अभी फैला है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले 2018 में केरल में निपा वायरस से संक्रमण पाया गया, जिसमें 2018 में 21 लोगों की मौत हुई थी। और एक बार फिर केरल का खासतौर पे कोझिकोड जिला इसकी चपेट में है, जहां पर स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं, कुछ ऑफिसेज भी बंद हैं। और जो खबर आई है, अब तक 5 मरीज इसके मिले हैं, जिनमें 2 मरीजों की मौत हुई है। कोझिकोड में 7 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं, यानी कि वो इलाके जहां पे संक्रमण पाया गया है और उन्हें कंटेन कर दिया गया। मरीज के करीबियों के 50 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। 800 कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन में रखा गया है। शिक्षा संस्थान शुक्रवार तक बंद हैं। कर्नाटक ने दक्षिण कन्नड़ जिलों में अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक ने केरल से लगी हुई जो उनकी सीमा है उस पर जांच तेज कर दी है बचाव के लिए। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के अनुसार निपा वायरस का सबसे पहले 1999 में पता चला। सबसे पहले मलेशिया और सिंगापुर में सुअरों में संक्रमण पाया गया था और उसके बाद वहां से ये संक्रमण इंसानों तक पहुंचा। तो आज सच की पड़ताल में समझेंगे कई सवाल जो आम लोग जानना चाहते हैं। एक तो ये कि कितना घातक है ये निपा वायरस। क्या निपा कोरोना की तरह तेजी से फैलता है? और क्या निपा संक्रमण से डरने की जरूरत है? इसके अलावा हम आपको एक और ग्राफिक के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि केरल में ही क्यों निपा वायरस जो है वो ज्यादा फैला है, क्योंकि लोगों में ये उत्सुकता है कि क्यों केरल में ही पहले फैलता है संक्रमण, जैसा हमने कोविड के दौरान भी देखा। और इसके अलावा हमने अब ये देखा है निपा वायरस में। तो क्यों निपा केरला में? केरल के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक इसके 2 कारण हो सकते हैं। ये जो कारण है उसमें ICMR की स्टडी में ये पाया गया है कि 9 राज्यों में चमगादड़ से जो संक्रमण था उसके बाद ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और क्या दूसरे राज्यों ने बुखार और सांस संबंधी बीमारियों से हुई मौतों की जांच की है? क्या कई राज्यों में चमगादड़ में निपा पॉजिटिव लेकिन जांच सिर्फ केरल में हुई है? तो ये बता रहे हैं केरल में जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं कि चूंकि यहाँ पर एक मजबूत सर्वेलेंस सिस्टम है, इसकी वजह से निपा का पता चला है। और केरल में इसके साथ साथ डॉक्टर और मरीज का अनुपात जो है वो भी बहुत अच्छा है, 1:650। और WHO के मुताबिक डॉक्टर मरीज अनुपात जो है 1:1000 होना चाहिए। तो केरल में डॉक्टर मरीज का अनुपात बहुत अच्छा है, ये साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं एक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो पूर्व डायरेक्टर हैं NCDC। सबसे पहले जो बहुत सारे आम सवाल जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि केरल में ये संक्रमण फैला है, दूसरे राज्य जैसे कर्नाटक जिसकी सीमा केरल से लगती है वो भी कई एहतियात बरत रहे हैं। तो जानना ये है कि क्या इससे कितना डरने की जरूरत है, इसका संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है। अभी कोविड से हमें तमाम लोग उबरे हैं और देखा है कि किस तरह का खौफ फैला था और संक्रमण कितनी तेजी से फैलता था। तो जो कोरोना वायरस था और ये जो निपा वायरस है, उससे उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें तो इसका संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है, डॉक्टर साहब? बहुत बहुत धन्यवाद नवगा जी। नमस्कार आपको और दर्शकों को। जो कि आपने मुख्य प्रश्न पूछा है कि ये कितनी तेजी से फैलता है, तो मैं ये निश्चित रूप से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कोविड के प्रकार से तेजी से नहीं फैलता। इसका ट्रांसमिशन फैक्टर काफी कम है, लेकिन जहां तक इसके फैलने के स्रोत की बात है वो हमारा कोरोना से मिलता जुलता है। जैसे रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, तो जाहिर है जिन मरीजों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जल्दी आते हैं
और जिनकी उम्र करीब 45 साल और मुख्यतः मेल्स में देखा गया है, मुख्यतः मेल के द्वारा ट्रांसमिशन ज्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा। तो ये हमारे इन्फेक्टिविटी पीरियड है और एक इंक्यूबेशन पीरियड, और जिस पीरियड में वायरस एंटर करता है उस पीरियड का बहुत ज्यादा इसमें महत्व होता है कि हमारे शरीर में जो अगर एंटर हुआ है तो हम लोगों को उनके लक्षणों का पता होना चाहिए और उन लक्षणों को हम तुरंत पहचान कर उसकी तुरंत जांच कराएं। साथ ही इसके कुछ कॉमन लक्षण क्या हैं? इसके कॉमन लक्षण जैसे कि आप बुखार है, सिरदर्द है, खांसी जुकाम है जो कि आमतौर पर पाया जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरे चौथे दिन के बाद में हमें मानसिक सिम्टम्स भी दिखना चालू हो जाते हैं जिसके डिसोरिएंटेशन कहते हैं, और या हमारे कोई और भी मानसिक लक्षण आ सकते हैं। तो धीरे धीरे आदमी कोमा में भी जा सकता है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ। तो बहुत जरूरी है कि उस समय उसको एक समुचित केयर आइसोलेशन में मिले जिससे कि वो इसके जो ये शुरुआती लक्षण आप बता रहे हैं इससे कैसे जो कॉमन कोल्ड बुखार होता है या फिर जो कोरोना के समय में भी देखा गया संक्रमण, तो बुखार या फिर जुकाम हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो कॉमन हैं, तो पता कैसे चलता है कि उसके बाद 2-3 दिन अगर निकल जाते हैं तो क्या ये 2-3 दिन महत्वपूर्ण है कि जांच हो और उसके बाद उस हिसाब से दवा चले? पूछने का मतलब ये है कि जो कोई भी कॉमन इन्फेक्शन है जिसमें बुखार होता है उसमें और इसमें कोई फर्क कैसे पता चलेगा? देखिए, इसी में यहाँ पर हमारा पब्लिक हेल्थ का और एपिडेमियोलॉजी का मुख्य रोल रहता है। इस बीमारी का पहला चीज है कि हमें ये देखना आवश्यक है कि एक्सपोजर कितना हुआ है, एक्सपोजर का ड्यूरेशन कितना है, और जिस मरीज से हमारा या एक्सपोजर हुआ है मींस पॉजिटिव केस से, उसका ड्यूरेशन हमारा उससे कितना ज्यादा रहा है। क्या उसके सिक्रीशन से हमारा संपर्क हुआ है या उससे हमारा फिजिकल संपर्क हुआ है। ये दो एक मुख्य तरीके होते हैं जिनके द्वारा एक पॉजिटिव केस से या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज्यादातर कवर होता है। और साथ ही इन्फेक्टिव पीरियड एक इंपॉर्टेंट होता है जो कि 5 से लेकर 15 दिन का मैक्सिमम देखा गया है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन 15 दिन तक वायरस को एक्सक्रीट कर सकता है और वो वायरस दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैला सकता है। तो अगर हमारा उससे संपर्क हुआ है या हम कहीं भी आसपास में या उसको अस्पताल ले जाने में हम सहयोगी रहे हैं या उसकी हमने केयर की मरीज की, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा संभावना है और हमको ज्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है। आम सर्दी जुकाम जो कि मरीजों से किसी भी प्रकार के संपर्क से नहीं हुआ है या किसी और तरीके से हमको सर्दी जुकाम है जिसमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा किसी भी प्रकार के पॉजिटिव केस से या उसके आसपास से संपर्क, तो हमको इसमें चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये सवाल भी फैलता है कि जो संक्रमण है ये होता कैसे है? क्या मतलब इस शुरुआत में ये देखा गया जानवरों में, चमगादड़ हैं, सूअर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि चमगादड़ के खाए हुए फल उससे बचें, और लेकिन संक्रमण एक बार अगर ह्यूमंस में पहुंचता है, इंसानों में आ गया, तो फिर ये संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। क्या हवा के जरिए भी फैलता है? जी हाँ, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, लेकिन जैसा कि आपने बताया जो चमगादड़ और सूअर हैं उनको इनका रिजर्वॉयर माना गया है। मतलब चमगादड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उनमें बीमारी नहीं होती, लेकिन वो वायरस को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजर्वॉयर की तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार जैसा कि जो आप केरल की बात कर रहे थे, अभी अभी मैंने आपके ग्राफिक में देखा था, केरल में जो फ्रूट बैट्स की संख्या है, क्योंकि वहां पर अगर गाँव में जाएंगे, जैसे हम लोग 2018 में वहां के गांव में जब गए थे तो देखा था कि शाम के समय 5 बजे के बाद में पूरे के पूरे गांव के जो बड़े बड़े पेड़ थे, फ्रूट गार्डन्स थे, वो चमगादड़ों से काफी ज्यादा भर जाते थे। तो उसमें बहुत ज्यादा संभावना होती है जब चमगादड़ों की संख्या ज्यादा होती है। और उन चमगादड़ों में जैसा कि ICMR की स्टडी भी बता चुकी है कि हमारे बहुत से प्रदेशों में चमगादड़ निपा वायरस से पीड़ित हैं। अगर वो पीड़ित हैं तो वो किसी प्रकार का या कोकोनट सैप में या किसी सिक्रीशन के द्वारा, जो कि हमने देखा गया है कि अमूमन मैक्सिमम 48 घंटे तक किसी और उस जगह पे वो वायरस जीवित रह सकता है। कटे हुए फल भी हो सकते हैं या किसी और हमारे पेय पदार्थ में अगर उनका सिक्रेशन आ जाता है या कोई एक्सक्रीट आ जाता है, तो वो एक तरीका ऐसा होता है। और उसके अलावा जो तरीके हैं जैसे बैट का या फिर कोई मांस वगैरह खाना या उसकी हैंडलिंग हो या कोई इम्प्रॉपर जैसे जो हार्वेस्टिंग वगैरह हम देखते हैं, वो एक अननेचुरल टाइप के तरीके होते हैं। उनका मैं इतना जिक्र करना चाहूंगा पब्लिक ट्रांसमिशन के दौरान, लेकिन निश्चित रूप से उनकी जो कॉमन तरीका है वो यही है कि उनके सिक्रेशन। तो इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संक्रमण अगर हम समझ भी जाते हैं तो क्या इसके खिलाफ किसी तरह की कोई वैक्सीन है? निपा वायरस के संक्रमण से बचें कैसे, यानी क्या एहतियात किया जा सकता है इसमें?
देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है वो अभी प्रयोग टेस्टिंग दौर पे है, और पूरी निश्चित रूप से कई देशों में इसके ऊपर प्रयोग भी चल रहा है। लेकिन जहां तक बचाव की बात है, मुख्य बचाव है हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चेन को रोकना। पहली चीज है, हमको उससे बचाव रखना चाहिए। कटे हुए फल या चमगादड़ से किसी भी प्रकार के संपर्क को अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पे उस सीजन में जहां पे कि चमगादड़ ज्यादा ये मतलब एक्टिव कह रहते हैं, और उनमें वायरस ज्यादा एक्टिव है। सीजन यानी कि ये आप अभी इस सीजन मानसून रेनी सीजन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कोई ऐसा सीजन से निर्भर, ये इस सीजन की बात नहीं कर रहा मैं। वायरस क्या, ये चमगादड़ का जो खुद का जो प्रजनन या उस टाइप का जो सीजन की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जिसमें सलाइवरी ग्लैंड से वायरस एक इन्फेक्टिव फेज में जब आ जाता है, उसके हालांकि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमको जब भी हमारा ह्यूमन एनिमल इंटरफेस या हमारा चमगादड़ के इंटरफेस को हम जी जी, और इसकी जो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, क्या ये घातक है अगर हम कोविड से कंपेयर करें तो? जी हाँ, कोविड से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें वेरिएंट में अलग अलग मॉर्टेलिटी देखी जा चुकी है, लेकिन इसमें भी 70 से लेके 80-90% तक की मृत्यु दर देखी गई है। और हमारे यहाँ पुराना केरल का अनुभव भी यही कहता है कि मृत्यु दर काफी ज्यादा रही है। तो इसलिए निश्चित रूप से इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जैसे कि मास्क पहने या हमारा और हाथ से टच करने की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 3 वो बताए हैं, उन सबको इसमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और जी बिल्कुल, तो मैं तो कर ही रही है, कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, एक्टिव केस सर्च जारी है, कॉन्टैक्ट लिस्टिंग जारी है। केरल में इसके रोकथाम के लिए काफी कुछ किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, स्कूल कॉलेजेस अभी बंद किए गए हैं, कोझिकोड ज्यादा इससे भी प्रभावित है, तो ये कोशिश की जा रही है कि वहीं पर उसे रोका जाए। धन्यवाद आपका डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, हमें इसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए, और इसके प्रिवेंशन के लिए एहतियात क्या क्या बरतने चाहिए वो भी आपने बताया। इसका संक्रमण जो है ये फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, घातक भी हो सकता है, और ये देखा जा रहा है कि केरल में ये चौथी बार है। तो केरल में ही इसकी शुरुआत 2018 में भी हुई थी, और इस दफा चौथी बार ये संक्रमण वहां पे फैला है। सच की पड़ताल में समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। राजस्थान में कल से पेट्रोल पंप हड़ताल पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वैट कम करने की मांग की जा रही है। पेट्रोल पंप डीलर हड़ताल पे चले गए हैं, और इस पर सरकार से कोई सहमति नहीं बन पाई है। पहले धरना पर जाने की बात थी, लेकिन अब पेट्रोल पंप डीलरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। सुबह 6 बजे से हड़ताल है, और इसी कारण पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि कंपनी जो पेट्रोल पंप चलाती है वहां से पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन चित्तौड़गढ़, धौलपुर और जालौर में हड़ताल नहीं है, ये भी खबर है। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी जयपुर से। क्या मांगे हैं यहाँ पे, और क्या वहां पे नजारा है इस वक्त पेट्रोल पंप्स पे? वीरेंद्र। नगमा, मैं इस वक्त जो सिरसी रोड पे जो कालरा पेट्रोल पंप है उस पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा पेट्रोल पंप है वो बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उन तमाम लोगों को खाली निकलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे बैरिकेड लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो रस्सी है उसके माध्यम से पूरे पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। साथ ही जो लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम को करने वाले हैं, जैसे फील्ड वर्क करते हैं, उन तमाम लोगों को, हमारे लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरे साथ एक यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए कोई व्यक्ति हैं जिनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए? सर, मैं एनसीसी में मेरी सर्विस है। मेरे सीओ को ड्रॉप करके मैं आया हूँ। अब मेरी गाड़ी कुछ पेट्रोल ख़त्म हो गया, 2 दिन से लिया नहीं था। अब मैं आया हूँ, घर जाना है, मैं घर कैसे पहुँचूँ? यहाँ पे आप आए हैं तो आपको पेट्रोल पंप पे क्या जवाब? 6 बजे बाद हो सकता है खुला हो, तो मैं इस वजह से घूम के वापस आया हूँ। अब यहाँ भी बंद है तो मैं घर कैसे जाऊँगा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोग हैं वो घर पे जाने के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। जो लगातार लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग है राजस्थान पेट्रोल पंप
यूनियन के द्वारा रखी गई है कि राजस्थान के अंदर जो वेट लगाया जा रहा है 31% के तकरीबन है, वो राजस्थान सरकार कम करें, और जिससे क्या है कि जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि जो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला है जो कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से टच करता है, उस जिले के अंदर 113 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल आम जनता को 113 रुपए प्रति लीटर। राजस्थान में पेट्रोल बहुत महंगा और वैट कम किया जाए, यही मांग है। तो ये चुनाव का मौसम है, इसमें ये मांग लेकर सामने आए हैं पेट्रोल पंप डीलर्स। अब देखना है कि ये इस पर होता क्या है। वैसे चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जालौर में हड़ताल नहीं है, तो वहां के लोगों के लिए कुछ राहत है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।